गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा, जिसमें एक क्लास हम ले चुके हैं और उसके अंदर हमने बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे हैं। तो वही क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ फार्मूलाज और हैं, आइए उनकी बात करते हैं। देखिए, अभी तक हमने फॉर्मूले देखे, स्क्वायर वाले देखे, a प्लस बी प्लस सी तीनों का होल स्क्वायर हमने देखा, देन हमने क्यूब वाले फॉर्मूलाज देखे। आज हम बात करते हैं जो अलजेब्रा का, ऐसे मान लीजिए ब्रह्मास्त्र, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी फॉर्मूले से बनते हैं। क्या है फॉर्मूला? यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी एंड मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बस छोटा सा ये फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए और क्या होता है। पहली बात तो ये टर्म्स ध्यान रखना, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उधर वाला याद नहीं करना है, इस साइड वाला भी आपको याद रखना है। सेकंड चीज क्या है, ये जो अड़ंगा मैंने इधर लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए वो समझिए। पहले यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये चीज़ दिख रही है आपको? इधर वाली चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, सबको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और सबको 2 से डिवाइड कर दूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और ये 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बनेगा तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 तो वो बाहर पड़ा हमारा। इस a स्क्वायर और एक b स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ और माइनस का 2ab मैं देखता हूँ, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए एक a स्क्वायर उठाया, एक b स्क्वायर उठाया और एक माइनस का 2ab उठाया, ये तीन चीजें मिलके क्या बना देंगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से एक b उठाया, एक c उठाया और 2bc माइनस का उठाया, तो क्या बनेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बच क्या जाएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये लीजिए अपना ब्रैकेट बंद। तो इस वाले अड़ंगे की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 a प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद। तो क्या समझ में आया अपने को? अपने को ये समझ में आया कि अपना ओरिजिनल फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आरएचएस साइड में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और ऐसा क्यों लिख सकता हूँ उसका रीजन है ये वाला। ये आपको अलग से ध्यान रखना है। ये लीजिए, तो कुल मिला के यहाँ पे एक फॉर्मूला था, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो मैं इसको इस तरीके से बात करूंगा कि ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। जब भी मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 नंबर या 2 नंबर, तो अकॉर्डिंगली समझ जाना ये 1 नंबर है, ये 2nd नंबर है। लिखिए फटाफट इसको। अब देखिए ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले की क्या है कि कुछ स्पेशल कंडीशन आती हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लिखिए, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो स्पेशल कंडीशंस क्या हैं? पहली स्पेशल कंडीशन लेते हैं, ठीक है। ये कहता है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए। क्या कहता है, अगर कभी भी ऐसा हो कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है। देखिए तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो 0 हो जाता है। आप कहेंगे सर कैसे हो गया ये 0? तो देखिए इस फॉर्मूले में आरएचएस साइड में a प्लस बी प्लस सी के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, 0 को किसी से भी गुणा कर दीजिए वो 0 ही रहेगा। तो ये जो इधर वाली पूरी चीज है ये किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो कई बार तो हमसे ये पूछेगा कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो हमें पता चल गया 0 होगा। कई बार वो आधा ही क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा।
अब बंदों को क्या है कि याद रहता है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये भी जीरो होता है, पर देखिए क्वेश्चन ने इतना नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने इतना ही पूछा है, ये पूरा जीरो होता है, इतना पूछेगा तो ये माइनस का 3abc उधर जाके क्या बना देगा, प्लस का 3abc बना देगा भैया, ये ध्यान, माइनस का 3abc उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3abc, तो ये वाला भी पूछ लेता है कई बार। क्लियर है ये चीज। दूसरी बात, सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन ये कहता है कि अगर कभी हो a बराबर b बराबर c हो जाए, ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो मैं कहता हूं अगर a बराबर b बराबर c हो जाता ना तब भी क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये अगर जीरो है तो सिर्फ अगर इतना पूछूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। ये लीजिए, ऐसे याद रखना है, वैसे याद रखना है। कंडीशन क्या है, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो या a बराबर b बराबर c हो जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो ये पूरी चीज जीरो हो जाती है। अब आप कहेंगे सर पहली कंडीशन तो समझ में आ गई, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है, जीरो इंटू कुछ भी कर लो जीरो हो जाता है, ये वाली बात कैसे सेट होगी, ये वाली बात ऐसे सेट होती है कि इसका जो हमने सेकंड फॉर्मूला सीखा था वो क्या सीखा था, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ब्रैकेट लगा था, क्या बना था, a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला यही था, ऊपर वाला फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। अब सेकंड वाले में देखिए a बराबर b बराबर c अगर होता है तो a माइनस बी जीरो हो गया, b माइनस सी जीरो हो गया, c माइनस a जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया। जीरो को किसी से भी गुणा करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो दोनों कंडीशन मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इस पे ले लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, फटाफट फॉर्मूले लिखिए। तो दोनों कंडीशन क्लियर है आपको, क्वेश्चन कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ। क्वेश्चन लेते हैं पहले सिंपल सा, मैंने लिखा a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -12, तो बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो गया। ये क्वेश्चन आया, तो दो स्पेशल कंडीशन दिए, कौन सी यूज हो रही है बताओ, पहली या दूसरी, दूसरी यूज हो रही है। दूसरी मैं यहाँ साइड में कंडीशन लिख देता हूँ। पहली कंडीशन तो हमारी थी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और दूसरी कंडीशन हमारी थी a बराबर b बराबर c। दोनों में से कौन सी कंडीशन यूज हो रही है, पहली यूज हो रही है। a प्लस बी प्लस सी करें तो 0 आ रहा है, हम यहाँ लिखेंगे हियर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो कुछ करना था क्या इसके अंदर, ये समझाने के लिए पेन चलाने नहीं, आपको तो देखना है। ये पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी चेक किया 0 हो रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं इतना पूछता कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, ये बी पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने पूरा पूछा है, सेकंड पार्ट में मैं इतना ही पूछ रहा हूं। अब क्या आएगा आंसर बताइए, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 3abc नहीं बोलना है, आंसर बताना है। abc की कोई वैल्यू भी तो होगी ना, आंसर तो आपका न्यूमेरिकल्स में होगा। 420 आ रहा है, देखिए आपको आंसर याद है, बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर 3abc होगा, पर ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है 3 तो 3, a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू कितनी है -12। तो इसका आंसर माइनस में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, 1264 1260 पक्का। चलिए ये आपका आंसर आ गया, और आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू माइनस है, तो माइनस में ही आएगा, क्या दिक्कत है। क्लियर हो गई बात। तो 3abc बोलना बढ़िया बात है, लेकिन मल्टीप्लाई भी करना है बाद में। पहली बात तो आप इसी को याद करोगे, लेकिन फाइनल आंसर पूछा जाए तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करके। इजी है क्वेश्चन, एक और करा लिया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। जब तक आपकी इस फॉर्मूले पे पकड़ नहीं पड़ेगी तब तक मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा। चलिए a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 10, तो बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, क्या होगा,
0। क्लियर कट पता लग गया? कैसे पता चला? कौन सी कंडीशन लगी? सेकंड वाली की, a बराबर b बराबर c हो गया। और अगर मैं इतना ही पूछता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तब क्या बोलते? 3abc बोलते। ये वैल्यू क्या जाती? 3abc। लेकिन आंसर पूछूं तो क्या आएगा? 3 को 10 से गुणा करो, फिर 10 से गुणा करो, फिर 10 से गुणा करो, तो कितना आंसर आ जाता? 3000। तो क्या पता लगा हमें कि जब वो वाला 3abc आ रहा था तब तो आंसर क्या आ रहा था? पहली कंडीशन में तो नेगेटिव आ रहा था, और दूसरी कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आए पॉजिटिव है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर आंसर आ जाना चाहिए आपको, और प्लस माइनस का फर्क आपको पता रहना चाहिए। आंसर वहां भी 3abc है, यहाँ भी 3abc है। वहां क्या होता है, सी या बी या ए कोई एक नेगेटिव बना देता है, यहाँ तीनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्लियर है ये चीज? एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो इस बार और फास्ट करना आपको। क्वेश्चन लिखा a बराबर 15, b बराबर 15, माइनस सी बराबर -15। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? बताओ क्या होगा? 0 होगा? पक्का दिख रहा है? चलो आपने बोला 0, एक आंसर तो ये आ गया। और अगर मैं इतना ही पूछता कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तब आंसर क्या आएगा? बताइए। तो 3abc मारोगे आप तो आंसर 3abc आएगा। तो 3 इंटू ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 15, सी की वैल्यू कितनी है? -15 या 15? सी की वैल्यू यहाँ 15 है, ध्यान से देखो, माइनस सी की वैल्यू 15 है, तो माइनस से माइनस काटोगे तो सी की वैल्यू कितनी आई? 15। ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग सी को -15 रख के, जो भी इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव में भी ऑप्शन में होगा और पॉजिटिव में भी ऑप्शन में होगा। आधे लोग तो यहीं शहीद हो जाएंगे, माइनस वाला आंसर लगा देंगे। तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना, जितना भी आएगा ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया जाए अच्छा सा। चलो एक और तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। मैंने लिखा a की वैल्यू 999, b की वैल्यू 1000, c की वैल्यू 1001। अब बताओ भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी? अब क्या करोगे? क्या पहली कंडीशन लग रही है इसके अंदर? क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है? नहीं है। क्या a बराबर b बराबर c है? ये भी नहीं है। अब क्या करोगे? 0 ही आएगा। कैसे? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दो फॉर्मूले लिखे थे अपन, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यहाँ सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ कितना आ रहा है। जल्दी से आंसर बताइए। कितना आ रहा है आंसर? 6000 या 9000? 9000। चेक कर लेते हैं। चलो देखिए, सेकंड वाला अपना फॉर्मूला क्या था? एक तो a प्लस बी प्लस सी का आधा कर लो, और दूसरा काम क्या था? a माइनस बी का स्क्वायर कर लो, b माइनस सी का स्क्वायर कर लो, c माइनस a का स्क्वायर कर लो। तो ये हमने देखा a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ें तो 1000, ये एक उसको देते तो 3000, तो ये हो गया। 3000 का आधा कर लीजिए, और यहाँ क्या बनेगा? इन दोनों में अंतर 1 का है तो 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों में अंतर 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों में अंतर कितने का? 2 का, 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना बन गया अपना? 6/2 करें तो 3000 इंटू 3, तो कितना आ गया? 9000 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए, हर बार आप ये फॉर्मूला लिखें पहले, फिर वैल्यूज लिखें, फिर सॉल्व करें, इतना नहीं करना है। अपने को एक बात कंफर्म हो गई। क्या कंफर्म होगी? अगर इनमें एक एक का गैप आता है तो ये तो 6 ही बनेगा हमेशा, और 6 का आधा कितना बनेगा? 3 बनेगा। यानी a प्लस बी प्लस सी जितना भी होगा उसका 3 से गुणा ही हो रहा है। एक्चुअल में क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आंसर आ रहा है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि अगर एक एक का अंतर है इन तीनों में, तब तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा? 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर दो दो का अंतर होता, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो यही बात कर लेते हैं। मान लीजिए a की वैल्यू है 998, b की वैल्यू है 1000 और c की वैल्यू है 1002। तो बताओ a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा? कोशिश करनी है, पेन कम से कम चलाओ, डायरेक्ट करने की ट्राई मारो। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे ही आपको सीखना, तभी आएगा मजा। क्या आएगा बताओ? कि एक चीज तो अपने को पता चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी का आधा होने वाला है। a प्लस बी प्लस सी क्या है? तो वही 3000 है।
3000 का आधा तो ये हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मन में सोचो 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 4 24, यहाँ कितना बन गया 24। यहाँ क्या बन गया 12 a प्लस बी प्लस। इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो कुछ चीजें मन में करो और फिर फाइनल एक फॉर्मूला बार बार लिखोगे फिर मजा नहीं आएगा। फॉर्मूला स्टार्टिंग में 1-2 बार आप लिखो, पेपर में फॉर्मूला नहीं लिखना है। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो अच्छा सा, इस बार देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। तैयार हो सब लोग? बताइए। 0, क्या बात है। क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर आ जाए उस चीज का मतलब ये होता है कि पूरा समझ में आ रहा है। ए देखा, बी देखा, सी माइनस का देखा, और क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 0। तो ये पूरा डंगा क्या हो गया 0। बहुत बढ़िया। अब वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अगर आप सही कर दोगे तब मानूंगा कि सब समझ में आ गया। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3ab। बताओ भैया क्या होगा। अब बताइए। देखिए समझिए इस चीज को। ये क्या करता है, आपके साथ छेड़खानी करता है। क्या छेड़खानी करता है, देखिए अपना जो फॉर्मूला था ना, अपना फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये अपना फॉर्मूला होता है। और अपने फॉर्मूले में इसने चेंजेस क्या किए, सी की जगह माइनस आ गया, और ये सी की जगह माइनस आने की वजह से ये वापस प्लस हो गया। तो कहने का मतलब अपने फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले में जो भी सी की वैल्यू है ना, उसको अपने फॉर्मूले में ले जाएं तो माइनस का लगा दो। ए की वैल्यू तो 5 ही पड़ी है, बी की वैल्यू 5 ही पड़ी है, सी की जगह क्या कर दो माइनस लगा दो। सी की जगह इसने क्या किया है माइनस सी कर दिया। अब चेक कीजिए अपने फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी क्या बन रहा है। अपने हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 ही आना चाहिए। अब इसने अपने फॉर्मूले में क्या किया, चेंज कर दिया, सी की जगह माइनस सी लगा दिया, तो माइनस 10 की जगह प्लस 10 बन गया, और यहाँ सी की जगह माइनस सी बन गया, इस सी की जगह माइनस सी हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आंसर अभी भी क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर हो गई ये बात। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में वो ये पूछ ले ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होगा, तब हम फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं चलना है, अपने को अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलना है कि भैया इसने ऐसा लिखा है कोई मतलब नहीं। अपना तो आंसर 3abc आना चाहिए था नॉर्मल। इसका आंसर अपना क्या आता है 3abc, यही आता है अपना आंसर। लेकिन इसने छेड़खानी किसमें करी है, सी के साथ छेड़खानी करी है, सी को माइनस सी लिखा है, तो अपने भी सी की जगह क्या कर दो माइनस सी, सी की जगह माइनस सी लिखोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 3abc। अब वैल्यूज रखनी है, ये लीजिए -3, ए की जगह 5, बी की जगह 10, सी की जगह 10, ये लीजिए। अब जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ये हो गया 100 500 1500, इतना ही आ रहेगा। और किसका माइनस का 15। क्लियर है। अपने में भी देख लो, अगर यही वैल्यूज होती तो अपना आंसर क्या आता 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू -10, अपना आंसर भी क्या आता माइनस। क्लियर हो गई बात। तो इसके फॉर्मूले को अपने फॉर्मूले से कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने को कंपेयर करना। कंपेयर करने से ही आपको पता चलेगा कि अपना आंसर 3abc होना चाहिए, इसने सी की जगह माइनस सी रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा -3abc। तो कंपेयर करके आंसर आ गया। अब इसमें जो वैल्यूज रखोगे वो इसी की रखनी है, अपनी वाली वैल्यूज मत पटक देना यहाँ पे। अच्छा 5 है क्या अभी, एक से ये हो जाएगा -3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75 इंटू 10 कितना हो गया 750, और ये भी कितना हो गया माइनस का 750। तो ये हमने क्या चीज़ देखा कि मेनली जो हमें देखना है इस फॉर्मूले को अपने फॉर्मूले से कंपेयर करना और देखना है कहाँ चेंजेस है। चेंजेस कहाँ दिखेंगे अपने को, चेंजेस कहाँ दिख रहे हैं अपने को, चेंजेस यहीं पता चलेंगे, इसी में अपने को चेंजेस दिख। एक और क्वेश्चन देख करते हैं, देखिए आपको और क्लियर हो। मैंने क्वेश्चन लिखा ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 10, और आपसे पूछ क्या रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, बताइए कितना होगा, जल्दी से बताओ।
पक्का? कंपैरिजन किससे करेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है ए की वैल्यू कुछ, बी की वैल्यू कुछ, सी की वैल्यू कुछ, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। हमारी कंपैरिजन इसके साथ होता है। हम क्या चेक करते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है क्या, यही चेक करते हैं हम पहली कंडीशन। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे ए बी सी लिख दो, ए की जगह ए है, बी क्यूब की जगह माइनस बी क्यूब है तो यहाँ माइनस कर दो, सी क्यूब की जगह सी क्यूब है तो यहाँ प्लस कर लो। हमें चेक करना है क्या ये जीरो हो रहा है क्या, इसमें रख के देखो इसकी वैल्यूज ही चेक कीजिए, इसी की वैल्यू यहाँ रख के देखो जीरो हो रहा है क्या, ए माइनस बी प्लस सी जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अगर इसको जीरो होना था तो इसको क्या करना था, इसको यहाँ पे प्लस लेना था। अब अगर ये प्लस लेता, अब ये वैल्यूज यहाँ रख के देखो क्या जीरो हो रहा है। अब आप चेक करोगे ए की जगह 10, बी की जगह माइनस 20, सी की जगह 10, अब ये जीरो हो रहा है तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। लेकिन अगर वो क्वेश्चन इतना ही पूछता कि बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये कितना हो जाएगा, और प्लस नहीं पूछ सकता वो, उसको क्या पूछना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस पूछना पड़ेगा। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। हमें पता है इसकी वैल्यू 3 ABC होनी चाहिए, बाद में हम चेंजेस कर देंगे। हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि आंसर क्या होता है 3 ABC। अब हम देखेंगे साइन में कहाँ कहाँ चेंज किया इसने, बी की जगह माइनस बी किया, बी की जगह माइनस बी करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 3 ABC। अब जो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली यहीं पटक दो, -3, ए की जगह 10, बी की जगह 20, सी की जगह 10, 2 × 3 6 और 3 जीरो लग गया और माइनस लग गया। ये लीजिए आपका आंसर। आ रहा है कुछ भेजे में? एक अच्छा सा क्वेश्चन और लिया जाए। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पैटर्न पे। इस बार मुझे लग रहा है आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर दोगे। ए की वैल्यू कुछ है, बी की वैल्यू कुछ है, सी की वैल्यू कुछ है, और कह रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब -3 ABC की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये पूछ रहा है, ये पार्ट ए है क्वेश्चन का, और पार्ट बी में कह रहा है इतना ही बता दो भैया ये कितना। दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वैल्यूज में थोड़ी सी खतरनाक वाली लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिया चलिए अब बताइए क्या आंसर आएंगे, दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं आपको। चलिए देखते हैं कंपैरिजन हमारा किससे होगा, कि हमें पता है ये चीज जीरो होने के लिए हम क्या चेक करते हैं, हमारे हिसाब से होता है ए प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए, हम यही तो चेक करते हैं। इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना, इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि b की जगह -b, सी की जगह -c जीरो। हम इसको चेक करेंगे, ये चेक कीजिए वैल्यूज रख के क्या जीरो हो रहा है, ए में से b माइनस कर दीजिए और c माइनस कर दीजिए, ये बन गया देखो 10 -10 30 में से 10 गए और 20 गए यानी जीरो आ रहा है। ये चेक किया हमने जीरो है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका आंसर तो हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आंसर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि होना चाहिए था 3ABC, लेकिन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 की जगह 3, ए की जगह ए, बी की जगह -b और सी की जगह -c, तो माइनस माइनस वापस कट के ये क्या बन जाएगा, 3ABC ही बन जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 × ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 20, ये हो गया 3 × 3 9 × 2 18, और कितने जीरो हैं, आंसर क्या आ गया 18,000। क्लियर? तो जीरो का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब मेरे ख्याल से आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, कंपैरिजन हो हमेशा, और ये अपनी ओरिजिनल चीज थी, ये अपनी ओरिजिनल चीज थी। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में भी इनको नहीं देखना, अपने क्वेश्चन में देखना है इसमें इसने क्या चेंजेस किए हैं, वही चेंजेस अपन ABC के साथ करेंगे। क्लियर है ये, अब गलती नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, देखिए डिफरेंट कैसे होता है। अभी लेटेस्ट अपने सीरियल 24 में ही आया है क्वेश्चन, ये कहता है x माइनस वाई का क्यूब, y माइनस जेड का, z माइनस एक्स का क्यूब बराबर क्या। एक क्वेश्चन तो ये हो। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन, क्यूब क्यूब क्यूब,
इसी क्वेश्चन को आप अपने फॉर्मूले में देखिए। अपना फॉर्मूला कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ रहा है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ रहा है तो ये चीज तो हमेशा 3abc होती है, हाँ या ना। और ये चीज कब बनती है, ये बराबर 3abc कब बनता है, दो ही कंडीशन में बनता है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या a बराबर b बराबर c हो जाए। दो ही कंडीशन में ये चीज बनती है, अदरवाइज तो बनता ही नहीं है ये। और पूछ ही आधी चीज रहा, आधी चीज पूछ रहा है तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, 3abc बनेगा। हमें चेक करना है इस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन लग रही है या ये वाली लग रही है। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, देखो a बराबर b है क्या, x माइनस वाई बराबर वाई माइनस जेड है क्या, हमें वैल्यूज पता ही नहीं है, कैसे पता। लेकिन अगर तीनों को मैं जोड़ूं, देखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इसको a माना, इसको b माना, इसको c माना, मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तीनों को जोड़ा, देखिए क्या बन रहा है, x से x गया, y से y गया, z से z गया, 0 बन रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन लगी, ये कंडीशन लगी, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर क्या आना चाहिए, 3abc, यानी इसका आंसर आना चाहिए था 3abc। ये बात समझ आ रही है। और a की जगह क्या है, x माइनस वाई है, ऐसे लिख दो, b की जगह क्या है, y माइनस जेड है, और c की जगह क्या है, z माइनस एक्स है। अब जैसा बोला वैसा लिख दो, कहाँ दिक्कत है आपको, बात समझ में आई अच्छे से, इजी है क्वेश्चन, कीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अच्छा सा। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में है ना, मैं कुछ चीज़ें और डालूंगा। देखिए मैंने लिखा p माइनस क्यू का दोनों का स्क्वायर है, इसका भी लगा दिया q स्क्वायर है, लगा दिया। इसका बराबर कुछ बनेगा, और ये जो भी आपका आंसर आएगा, मान लीजिए ये आया, मैं कह रहा हूं इसका वेक्टर ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन p प्लस प्लस आर, प्लस आर, ऑप्शन प्लस आर और माइनस, चौथा ऑप्शन आर, चलिए ये चार ऑप्शन है। क्या समझ में आया कि इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, और उसके फैक्टर्स इनमें से कौन है, मतलब ये जो चीज है इनमें से किससे पूरी पूरी भाग जा सकती है, फैक्टर समझाए थे, कीजिए फटाफट। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर ए हो सकता है, हम मान लेते हैं सर, लोगों ने ये आंसर बोला, और बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं सी आंसर हो सकता है, और बताइए। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो एक चीज बताओ मुझे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो सकता है, 3abc हो सकता है। कब, दो कंडीशन बताई थी, पहली और दूसरी। यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है, पहली कंडीशन लग रही है, क्योंकि ये प्लस ये करें तो 0 हो जाता है, ठीक है, पहली कंडीशन से ये 3abc बनेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। अब ये किस किस से भाग जाएगा, ये 3 से भाग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू दोनों से भाग जाएगा, q माइनस आर क्यू प्लस आर दोनों से भाग जाएगा, r माइनस पी आर प्लस पी इन दोनों से भी भाग जाएगा। फिर इनमें से कितने, एक उठा लो, दो उठा लो, तीन उठा लो, चार उठा लो, टोटल 6 टर्म तो ये बन गई, एक टर्म ये 7। इन 7 में से आप 1 2 3 4 5 6 सातों की सातों भी ले सकते हो। अब देखिए इसमें से कौन सी टर्म आ रही, p प्लस क्यू प्लस आर तो यहाँ कहीं आ रहा है क्या, यहाँ तो आ ही नहीं रहा, पहली बात तो ये खोटा हो गया। दूसरा कह रहा है p माइनस क्यू है, q प्लस आर है,
P माइनस क्यू है, लेकिन देखा हमने P माइनस क्यू दो बार थोड़ी है यहाँ पे, एक बार P माइनस क्यू, एक बार P प्लस क्यू, दो बार थोड़ी आ जाएगा P माइनस क्यू। इसका मतलब ये दो बार होने की वजह से ये खोटा हो गया। तीसरे में हमने देखा P माइनस क्यू एक बार है, ठीक है, Q प्लस R एक बार, ठीक है, R माइनस P एक बार है, और P प्लस Q एक बार माइनस में लिया, एक बार प्लस में लिया, ठीक बात है। तो ये इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। यहां भी आप देखोगे P प्लस क्यू, Q प्लस आर, Q प्लस आर, Q प्लस आर दो बार आ गया है, यहाँ एक एक बार है सारी, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का है। तो अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे आंसर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो फटाक से सीधा आंसर ही मारना होता है, कुछ लिखना नहीं पड़ता है आपको। क्लियर है। चलिए, तो इस पैटर्न के मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे आगे चलते हैं। देखिए, अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें से पहली चीज बेसिक फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन थे ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकंड टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल वाला आज करेंगे, तो जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, सेकंड नंबर कंडीशनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहां से। देखिए, पहले कंडीशनल का मतलब समझते हैं। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, ये कहता है अगर कभी भी आपको ऐसा दिया हुआ हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 दिया हो, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 0 है, मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी का स्क्वायर कर दिया तो क्या नेगेटिव हुआ? नहीं, वो वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगी। अगर बी का स्क्वायर कर दें वो वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव चीजें मिलके 0 बन सकती हैं क्या? नहीं बन सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ए भी 0 है और बी भी क्या है? 0। ये होंगे तभी ये वाली बात बनेगी, अदरवाइज ये वाली बात बनेगी नहीं। इसी क्वेश्चन को अब अच्छे से समझना। मैंने लिखा a माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि a माइनस वन भी 0 है और b भी क्या है? 0 है। b 0 है, ये बात तो क्लियर होगी। a माइनस वन 0 है, इसका मतलब इस माइनस वन को इधर भेजेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये इसका आंसर, इसका समझ में आ रहा है कुछ? इसी तरीके से अगर क्वेश्चन मैं ले लूं a माइनस वन का स्क्वायर बी माइनस टू का स्क्वायर बराबर 0 है, और सीधा आपसे बोलूं बताओ ए की वैल्यू क्या है, क्या बताओगे? ये पूरा 0 यानी ए की वैल्यू 1, ये पूरा 0 यानी बी की वैल्यू, ये आंसर हो गया अपने, हाँ या ना? देखिए फटाफट लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन के लेवल कैसे बढ़ते हैं आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा a माइनस वन का स्क्वायर बी माइनस टू का स्क्वायर सी प्लस टू का स्क्वायर और डी प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर क्या हो गया? जल्दी से बताइए मुझे, a प्लस टू बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी? ये 3 और लगा। चलिए फटाफट आंसर बताइए। 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ऐसा? देखो अभी चेक कर लेते हैं, चिंता क्यों कर। देखिए इधर, मतलब सीधा सीधा यही देखना है। a माइनस वन 0 तो a की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। a की जगह ऊपर लिख दो 1। b माइनस टू, बी की वैल्यू क्या हो गई? 2। c प्लस टू 0 होगा तो c की वैल्यू -2। d की वैल्यू +1 है तो यहाँ क्या हो गया? -1। ठीक है, ये क्या बन गया? 3 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1। 3 से 3 उड़ गया, आंसर कितना आ गया? टफ था क्या क्वेश्चन? जी था बिल्कुल। चलिए और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं आपके लिए। a माइनस थ्री का स्क्वायर b प्लस टू का स्क्वायर c माइनस 5 का स्क्वायर 0 है। जल्दी से बता दीजिए 3a प्लस 2b माइनस 5c कितना होगा? फटाक से आंसर आना चाहिए, बिना पेन चलाए आंसर बताओ। माइनस का 20, एक आंसर आ गया, और बताओ। -20। सब सेम गलतियां कर रहे हो क्या?
चलिए चेक करते हैं, क्या पता सब सही कर रहे हो। ए की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो गया 9, बी की वैल्यू -2 है तो ये कितना हो गया, सी की वैल्यू 5 है तो कितना हो गया, सही बनेगा। 25 और 4 29 में से 9 गया, यानी कितना बचेगा -। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में इसमें तो अब आपको इस पैटर्न के तो अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा पैटर्न को मैं चेंज करूंगा, देखिए कैसे चेंज होता है पैटर्न, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, बताइए 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन तो आपके सामने, बताइए। -2 एक आंसर आ रहा है, और बताइए -2। चलिए चेक करते हैं, देखिए इसमें क्या समझना, मैंने आपको बताया था कि होल स्क्वायर वाली चीजें प्लस में होके 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, इन पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो अच्छे से अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये जो पूरा अड़ंगा है ना, ये a+1 का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर, ये 0 हो रहा है। इससे आपको क्या पता चला, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0, वैल्यू पुट करी तो -2 + 0 कितना आंसर आ गया, माइनस। ये लीजिए आप, ये चीज समझ में आई होल स्क्वायर बनाने वाली। ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखा मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4b प्लस 6c, और प्लस ले लिया मैंने 14 बराबर 0। आपसे पूछ रहा हूँ 2a माइनस 3b प्लस 4c, बताइए कितना होगा। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने, बताइए आंसर। -60, और कोई -8, -7 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, देखिए अपने को दिख रहा है ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, 2a है, 4b है, 6c है और 14 है। इसमें से अपने को नज़र किस पे रखनी है, देखिए नज़र किस पे रखनी है, हमें नज़र रखनी है इसमें कि ये क्या चीज़ है, ये 2a है, यानी ये 2 इंटू ए इंटू बी, जो अपना फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, उसमें 2ab होता है, यानी एक चीज ए दूसरी चीज 1 है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब a के साथ जो दूसरा पार्टनर है वो 1 है। इसको 2 इंटू ए इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू बी इंटू 2 लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू सी इंटू 3 लिख सकते। बस इसको देख के अपने को आइडिया लग जाना चाहिए कि a के साथ पार्टनर है 1, यानी ये a+1 का होल स्क्वायर बनेगा। b के साथ पार्टनर है 2, तो ये b+2 का होल स्क्वायर बनेगा। ऐसे c के साथ पार्टनर है 3, तो ये c+3 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये चीज 0 है। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू आ गई -3। ये वैल्यूज अपने को पता चल गई, ये यहाँ पटक लो। ये वैल्यू जैसे हम यहाँ पटकेंगे तो 2 इंटू -1 क्या बन जाएगा -2, फिर -2 इंटू -3 करोगे तो प्लस का 6, फिर 3 इंटू 4 करोगे तो माइनस का 12, तो ये 6 और 2 8, तो आंसर कितना हो गया -8। ये लीजिए आप। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नजर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे नहीं होनी चाहिए, नजर किस पे होनी चाहिए, इन पे होनी चाहिए। इससे आप देखिए 2ab में ए के साथ पार्टनर कौन है, बी के साथ पार्टनर कौन है, सी के साथ पार्टनर को पकड़ना है, फिर आप इससे ये समझोगे और इससे आप ये समझोगे। देखिए फटाफट एक क्वेश्चन और हो जाए ऐसा ही, बार तो सही करोगे। चलिए एक तगड़ा वाला सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैंने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6b प्लस 8c माइनस 4d, और यहाँ लिख दिया मैंने प्लस कुछ बनेगा यहाँ पे बराबर 0 है। तो जल्दी से बताइए 2a प्लस 3b प्लस 4c माइनस 5d बराबर कितना बनेगा, जल्दी से आंसर बता दे, देखते हैं कितना फास्ट करते हैं आप लोग। कितना आ रहा है, -11, और कोई।
चलिए -21 देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए देखिए बोर्ड की तरफ। यहाँ मैंने देखा ए का पार्टनर कौन है, 2 है या नहीं है, दिख रहा है क्या? बी का पार्टनर कौन है, -3 है, ध्यान रखना। कैसे पता लगा कि बाहर माइनस है ना, यहाँ प्लस होता है तब तो प्लस का 2, माइनस होगा तो माइनस का। और सी का पार्टनर कौन है, सी का पार्टनर कौन है, तो ये होल स्क्वायर कैसे बन रहे हैं, देखिए ये बन रहा है a+2 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है b-3 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है c+4 का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है d-2 का होल स्क्वायर। से मुझे पता चला a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू -4 और d की वैल्यू +2। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें, क्या की वजह से आंसर गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ d का स्क्वायर है, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब मैंने कहा था आपको इधर देखना ही नहीं है, आप इधर देख क्यों रहे थे, मैंने तो इन पे देखने के लिए कहा था आपको। चलो कोई बात नहीं, डी का स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए अब ये वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं, तो क्या क्या बन रहा है देखिए एक बार। ए की जगह -2, तो ये -4, 3 3 जा 9, -4 × 4 -16, और 5 × 2 -10, कितना बन गया ये, और 9 गया तो 1 बचा, 16 और 4 20 और 1 21। क्या बात है, जिसको सबसे ज़्यादा डाउट लग रहा था उसी का आंसर सबसे चलिए कैसे 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, फिर ये डी बिना स्क्वायर के, होल स्क्वायर के ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है, होल स्क्वायर सबके बनते हैं तभी ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको क्या है कि शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए इतना करने, किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना ये सब कि सर ये क्या करवा दिया, उसके लिए शॉर्टकट है। तो पहले नए क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं आपको। शॉर्टकट समझिए, यहाँ लिखिए अच्छे से, ये है ट्रिक या शॉर्टकट, जो भी आपको नाम पसंद होता है वो लिखिए, नहीं तो ब्रह्मास्त्र लिख दो, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a² + b², ठीक है, प्लस 4a + 6b प्लस 13 = 0। पूछ रहा है 2a + 3b की वैल्यू बताइए। ऐसा क्वेश्चन था, अच्छे से देखना। शॉर्टकट ये कहता है कि हमें देखना तो अभी भी इसी को ही है, इसी पे गौर करना है, इसी पे गौर करना है। ठीक है, शॉर्टकट कहता है नंबर पहला स्टेप हाफ करो, यानी कि दूसरे शब्दों में कह दें किससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड। और सेकंड स्टेप कहता है साइन चेंज। ये कब करना है, इफ a² एंड na आर ऑन सेम साइड। का क्या मतलब हुआ, इतनी अंग्रेजी किसी को नहीं समझ आ रही, सिंपल समझ लो कि स्क्वायर वाली चीज और ये वाली चीज अगर इक्वल टू के एक ही तरफ है, इक्वल टू के एक ही तरफ है ना, a² भी इधर है 4a भी इधर है, अगर इक्वल टू के एक ही तरफ है, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू ऐसे निकलेगी, a के साथ जो भी है, कौन है a के साथ, +4, +4 का आधा करो +2, फिर साइन चेंज करो -2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -2। b के साथ है +6, आधा करो 3, साइन चेंज करो -3। ये सीधी वैल्यूज आ गई, पटक लो आंसर आ जाएगा। सब समझ में आया कि a के साथ जो भी है आधा करो और फिर साइन चेंज कर दो, b के साथ जो भी आधा करो और साइन चेंज कर दो, सीधा आंसर आ जाता है आपका a और b का। तो ये अगर पैटर्न आपको समझ में आया तो पिछले क्वेश्चन में एक बार वैल्यूज चेक करते हैं अपन। देखिए a के साथ कौन था 4, आधा करो 2, साइन चेंज करो -2, क्या a की वैल्यू -2 है, बिल्कुल सही बात है। b के साथ है -6, आधा करो -3, साइन चेंज करो +3, क्या b +3 है,
बिल्कुल सही बात है। टी के साथ है 8, आधा करो 4, साइन चेंज करो -4, सही है क्या? ठीक है। टी के साथ है -4, आधा करो -2, साइन चेंज करो +2। अब आप कहोगे सर ट्रिक पहले ही बता देते। अगर पहले ट्रिक बता देते तो फिर ये आप समझते कैसे कि हुआ क्या है, तो ये समझना भी बहुत जरूरी था। अब ये ट्रिक्स आप मान सकते हो। एक और देख लो, इससे पिछले क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। 1 के साथ जो भी आधा करो, 2 का आधा 1 -1। बी के साथ है 4, आधा किया 2 -2, 6 3 -3। दिख रहा है फटाफट? इससे क्या आप सीधा एबीसी की वैल्यू पे पहुंच जाओगे, वो वैल्यू यहाँ पुट करो और काम खत्म आपका। एक और क्वेश्चन में देख लो, 2a है, आधा किया तो 1 -1, a की वैल्यू माइनस। b के साथ 2b 4b 6b 5b ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसके साथ कुछ है ही नहीं तो आधा क्या करोगे, 0 का 0 ही रहेगा। और 0 का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस करना पड़ता है ना माइनस करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो एक खतरनाक वाला क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। देखिए, और ट्रिक के अंदर ये भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कल को ऐसा आ जाए a² + b² + c² + 2a - 4b - 6c प्लस कुछ है और बराबर 0, यहाँ कुछ वैल्यूज होंगी, क्या वैल्यू होगी वही बता देता हूँ। चलो, 9 4 13 और 1 14। ठीक है। अब वो कहेगा a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू। फटाफट ट्रिक का इस्तेमाल करो, बताओ a की वैल्यू क्या है, कितना आया -1। b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ। क्लियर है? फटाफट दिख रहा है? अब चीज ये है कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लेता कि a² + b² + c² + 14 बराबर 2a - 2a + 4b + 6c, ये क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता कि ये वाली चीजें हमने क्या की, उधर भेज दी, तो 0 की जगह ये वाली चीजें आ गई। अब अगर मैं पूछूं a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, अगर a² और 2a अलग अलग साइड हैं तो आपको ध्यान रखना है ट्रिक के अंदर। ट्रिक में हमने 2 स्टेप लिखे थे ना। पहला स्टेप क्या था, हाफ करना है। दूसरा स्टेप क्या था, साइन चेंज करना है। ये 2 स्टेप थे ना अपने। तो ध्यान रखना, अगर ये अलग अलग तरफ हैं तो आपको सेकंड स्टेप करना ही नहीं है, इसको काट देना। आपको सिर्फ क्या करना है, आधा करना है। -2 का आधा करो -1, +4 का आधा करो 2, +6 का आधा करो 3। चेक करो क्या ये वैल्यूज वही आ रही हैं क्या जो ऊपर आई थी, सेम ही आ रही है। तो कहने का मतलब अगर a² और 2a एक ही तरफ है तब तो आधा करके साइन चेंज करना है, और a² और 2a अलग अलग साइड हैं तो सिर्फ आधा करना। क्लियर हो गई? साइन चेंज नहीं करना, याद रह जाएगा ये बात। तो सिर्फ यहां पे एक ही काम करना है इस वाले में। चलिए, तो ये थे हमारे कंडीशनल के क्वेश्चंस। इजी लगे आपको? देखिए, अभी तक हम अलजेब्रा में क्या क्या सीख चुके हैं, दोबारा से देख लीजिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है, पहला टाइप। सेकेंड टाइप हम कर चुके हैं कंडीशनल। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, तीसरा टाइप करेंगे, और तीसरा टाइप हमारा होता है x + 1/x। ये हो गया है, ये हो गया है। अब इनके जो डाउट्स हैं वो अभी हम ले लेते हैं, ठीक है, फिर कल से हम ये वाला स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। ये हमारी शीट थी, पहले 9 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, बताइए। पहले 9 क्वेश्चन में जल्दी से बताइए, है डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। बताइए 10 से लेके 19 तक 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 14 नंबर कहता है 1/4 2/6 3/8 4/10 5/12। देखो ऊपर तो चल रहा है 1 2 3 4 5 और 31 तक जा रहा है, और नीचे आ रहा है 4 6 8 10 12 ऐसे चल रहा है। तो ये बनेगा 1/2 की पावर x, x की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में एक बार ऊपर लिख देता हूँ। देखो ये 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रहा है, 31 तक। और नीचे क्या चल रहा है, 4 6 8 10
ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक जा रहा है, 64 तक जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, अगर मैं यहां से बात करता हूं, कैसे समझें इसको, देखिए 2 का डबल यहाँ पे है क्या, 2 का डबल उड़ाया तो 2 बज गया, 3 के डबल से उड़ाया तो 2 बज गया, 4 के डबल से उड़ाए तो 2 बज गया। ऐसे चलते चलते ये किसके डबल से उड़ेगा, 31, 62 के डबल से कटेगा, सही बात है। तो 31 तक चीजें थी जिसमें से एक को हटा लो, ये बाकी सारे तो कट गए ना, यानी 30 चीजें ऊपर से कटी है नीचे वालों से। तो नीचे कितना बचा है, 2 की पावर 30, 30 बार 2 2 बचे। अब कौन बच गया अलग से, 62 के बाद सिर्फ एक 64 ही बचा है, क्योंकि यहाँ तो 2 2 के गैप से चल रहे हैं सब, और 64 का मतलब 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर, क्या कर रहे हो, 64 का मतलब होता है 8 इंटू 8, यही होता है क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4, यही होता है, यानी 2 2 2 कितना हुआ, ये बात समझ में आ गई। तो ये 1/2 की पावर x लिखा है, यानी कि ये 1/2 की पावर x है, तो 30 और 6x की वैल्यू कितनी होगी, 36 हो गई। 36 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्वेश्चन टफ था क्या, सिर्फ समझना था कि क्या चीज कट रही है। अब कोई 4 से 4 को उड़ा देता, फिर वो बैठा रहता कि अब किससे उड़ाऊं किसको। सिमिलरिटी समझनी है कि किससे किसको काटेगी, सब एक जैसा बने। और बताइए क्वेश्चन, और कोई है इनमें, चलिए देखिए इनमें से क्वेश्चन कौन सा करना आपको, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड और अब मैंने सिखा दिया कंडीशनल, वही क्वेश्चन पहले राउंड में करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको अजीब से लगे, जरूरी नहीं है कि मैंने करवा दिया अभी कर लो आप, अभी आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन को देखते ही पैटर्न पकड़ना है कि कौन से पैटर्न का है, ठीक है। अभी तक पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो ये तो बहुत बेसिक पैटर्न होता है, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। ये कह रहा है इस सिंबल का मतलब क्या करना है, a इंटू बी करना है प्लस बी कर देना है। तो 5 7 का कह रहा है, तो 5 इंटू 7 35 कर लो और प्लस 7 जोड़ लो, तो कितना हो गया, 42 हो गया। तो कोई पैटर्न मतलब खुद ने ही बता रखा कि ऐसा करना है। फिर ये वाले जो क्वेश्चन है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। ये अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने सर्च इंडिसेस की क्लास अगर अच्छे से ली है तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 15 नंबर करवाई देते हैं आपको, ठीक है। 15 नंबर देखिए, x की वैल्यू है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ऐसा ही लिखा हुआ है। एक चीज मुझे बताओ, √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये √3 माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, √3 प्लस 1 बनाएगा। तो ऊपर तो ये बन गया √3 प्लस 1 2 बार हो गया तो स्क्वायर हो गया, और नीचे 3 में से 1 गया 2 रह गया। √3 प्लस 1 का स्क्वायर अगर खोल के लिखोगे तो क्या बनेगा, 3 प्लस 1 4, और 4 के साथ क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 √3 का आधा करोगे तो 2 प्लस इतना ही बचेगा, हाँ या ना। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या बनेगी, इसका उल्टा बन जाएगा, क्योंकि y इसका क्या उल्टा है। ये 2 प्लस √3 बन रहा है तो y क्या बन जाएगा, 2 माइनस √3 बन जाएगा। अब x पता है y पता है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है। एक चीज बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको जोड़ते हैं तो 2ab से 2ab कट जाता है, क्या बचता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या बन गया ये, 4 प्लस 3 7, कितना आंसर आ गया 14 हमारा। अरे बात समझ में। तो ये क्या, ये चीजें सारी सर्च इंडिसेस में सिखा दी थी। तो कुछ सर्च इंडिसेस क्या है, अलजेब्रा में भी चलता है, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन वहां भी चलते हैं, इसलिए मैंने कहा था नंबर सिस्टम की जो रेंज है बहुत बड़ी होती है, सारे टॉपिक देखने आपको, कोई छोड़ना नहीं है। तो इस पेज पे हो गए, चलिए इस पेज पे बताइए 26 नंबर। 26 नंबर क्या कहता है, देखिए ये कहता है x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर एंड x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4। ये कह रहा है x की पावर 1/3 है ना, वो y की पावर 1/4 के बराबर है, ऐसा वो खुद कह रहा है। इसको सही से लिखे, पावर 1/3 है, पावर 1/4 है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं अपने इसको, तो 12 से गुणा कर दें तो x की पावर कितनी बनेगी और y की पावर कितनी बनेगी। यानी मैंने क्या किया, इसको भी 12 से गुणा कर दिया, इसको भी 12 से गुणा कर दिया।
तो ये वाला फंडा अपने को समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू, x की पावर 4 बराबर y की पावर 3, x की 4 y 3 नहीं है, नहीं है। अब देखो यहाँ 20 दिख रहा है तो इसको 5 से और गुणा कर दो, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो, तो ये कितना बन गया 20, ये कितना बन गया 15। ये देखिए ऑप्शन, तो क्या है कि आपके साथ खेला है, 4 और 3 आए लेकिन इसने 3 4 तो दिया, 4 3 दिया ही नहीं। आप सोचोगे ऑप्शन में नहीं है 4 3, फिर देखो उसने 4 3 को 20 15 कर दिया। क्लियर? और कोई क्वेश्चन इसमें? चलिए आगे चलते हैं, इसमें से बताइए। देखिए 38 जैसा क्वेश्चन है, सर्च इंडिसेस में ऐसे क्वेश्चन बहुत लिए हैं। इसको फटाक से करके बता दो क्या है। ये 3 प्लस रूट 8 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? इसे बताओ, आंसर ही निकाल दिया सीधा ही, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है इसको तरीके से करें, x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 है, x स्क्वायर करोगे तो ये 9 प्लस 8 कितना होता है? 17 प्लस 6 रूट 8, इतना ही बनेगा। और अपॉन में तो 1 ही आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 17 माइनस 6 रूट 8। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये तो कट जाएगा, 17 का डबल 34 आपका आंसर। ये ऐसी चीजें मैं बता चुका हूँ। क्लियर? चलिए और कोई क्वेश्चन है इसमें? आगे चलते हैं, इसमें से बताइए 47 क्या कहता है। चलिए 47 देखते हैं। 47 कहता है 0.03 इंटू 0.3a। देखो 47 ऐसे लिख रखा है, 0.03 इंटू 0.3a का क्या है? रूट है। वो कह रहा है 0.3 इंटू 0.3 इंटू रूट बी है, तो a बट्टा बी क्या होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। सही बात है? ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं सही से लिखूँ ना, ऐसे मेरे को ये अजीब सा लग रहा है, इसको सही से लिखे तो 3 इंटू 3 इंटू ए है ऊपर, तो और नीचे कितने जीरो लगेंगे? 2 इसका 1 इसका, नीचे 1000, ऐसा ही बनेगा। और बराबर में क्या दिया हुआ है? 3 इंटू 3 इंटू रूट बी, और 3 इंटू नीचे क्या आ गया? सही बात है, ऐसा ही बना हुआ है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, चीज ये बतानी है कि यहाँ रूट ए है, यहाँ रूट बी है, ठीक है। इस रूट को अपने को खत्म करना है। रूट कब खत्म होगा? जब ये 3 इंटू 3 इंटू ए बनेगा, और नीचे क्या बनेगा? 1000। ये रूट इधर खत्म हुआ तो इधर स्क्वायर होगा, इधर 3 इंटू 3 इंटू 2 एक्स्ट्रा 3 लगा देता हूँ, बी की जगह बी लगा देता हूँ, 100 की जगह 2 जीरो की जगह 4 जीरो लग जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर हुआ। अब जीरो से जीरो उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो, 2 3 से 2 3 उड़ गए, 1 2 3 से 1 2 3 उड़ गए। पूछ किसकी वैल्यू रहा है? ए बटा बी। ए यहीं पड़ा रहने दो, बी इधर ले आओ, तो उधर 3 इंटू 3 हो गया 9, नीचे हो गया 10। 9 बटा 10 को हम क्या लिखते हैं? 0.9 लिखते हैं। 0.9 कहीं पे ऑप्शन है क्या? कहने का मतलब करना कुछ नहीं था, सिर्फ दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना था। स्क्वायर करते ए और बी रूट से बाहर आ जाते, ए बटा बी कर लो, आसान हो जाता। अब ये पॉइंट पॉइंट ना लगा के आप सीधा ही कर लेते स्क्वायर, तो भी कर सकते थे, पर कई लोग गलतियां कर देते हैं, इसलिए मैंने जीरो बना के आपको समझा। क्लियर? और बताइए कोई क्वेश्चन यहाँ पे। 50, चलिए 50 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 कहता है x जो है वो इनवर्सली, x वेरीज इनवर्सली एज वाई स्क्वायर माइनस 1। कह रहा है x जो है ना वो y का उल्टा है, उल्टा करते हैं, और उल्टा भी कैसे करना है? वाई स्क्वायर माइनस 1 करना, खुद कह रहा है ये चीज। और कह रहा है x की वैल्यू 24 है। अब देखो जब ये प्रोपोर्शनल हटता है ना तो एक कांस्टेंट आ जाता है k। ये तो अपना बन गया फॉर्मूला जो इसने बताया है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या पुट करनी है? कह रहा है x की जगह 24 रखो जब y 10 है, x की जगह 24 रखो जब y की वैल्यू 10 है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 कितना हो गया? तो k की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो अपना k बन गया। अब कह रहा है बताओ y की वैल्यू अगर 5 हो तो x का मान बताओ।
y की जगह 5 रख के x निकालना है, तो देखो वापस फॉर्मूले में रखते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की जगह तो आ गया 24 इंटू 99, और y की वैल्यू क्या है 5 है, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, इससे कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99। इस क्वेश्चन में तो दम था ही नहीं। अच्छा, ये खुद कह रहा है इनवर्सली एज वाई स्क्वायर मान, जैसा इनवर्सली है वैसा लेना है, सिर्फ वाई स्क्वायर लोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो 50 ही क्वेश्चन करने के लिए बोले थे आपको, आगे भी करके लाए हो क्या? चलो आगे वाले क्वेश्चन 60 तक ले लेते हैं। चलो इस पेज में बताओ 51। चलिए 51 क्या कहता है, ए बी सी रियल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना 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 है, तो अभी क्वेश्चन कराया है ये, अभी जस्ट कंडीशनल। अब कंडीशनल में बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू पहले तो देखो ए स्क्वायर, पहले क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, देखो ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 2 इंटू ए माइनस सी माइनस, इस माइनस 3 को भूल जाओ, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, कह रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बता दो, अभी जो सिखाया आपको कि ए स्क्वायर और 2a अलग अलग साइड है, तो सिर्फ एक ही काम करना है, क्या करना है, हाफ करना है। ए की वैल्यू बताओ 2 का आधा 1, बी की वैल्यू बताओ, b माइनस 2 है, आधा करो -1, तो b की जगह क्या आ जाएगा -1, और c की वैल्यू बताओ -2 का आधा करोगे तो -1। ये हो गया 2 प्लस 3 माइनस 4, 5 में से 4 गए -1, सॉरी +1, +1 ऑप्शन है क्या, ये देखो -1 भी दे रखा है। जो गलती मैंने करी वो अगर आप कर देते आपका भी आंसर खोटा हो जाता। पर अब क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कंडीशनल का है या नहीं है, पहली बार जब देखा होगा तो नहीं पता चला होगा, लेकिन कंडीशनल के जब इतने क्वेश्चन कर लिए तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल का। और बताइए 53, आपको आज नहीं कराएंगे, ये पुट वैल्यू वाला क्वेश्चन है, जब पुट वैल्यू कंसेप्ट सिखाऊंगा तब इसको छोड़ेंगे, तब करेंगे। मतलब 53 तब करेंगे, 54 भी अलग पैटर्न है, 55x प्लस 1/x वाला आगे लेंगे, ये वाला 56 अभी कर सकते हो। जल्दी से बता दो ए की वैल्यू क्या है, 56 में ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई, बी की वैल्यू बताओ -1, ए की वैल्यू होगी -2, बी की वैल्यू होगी -1, ये वैल्यू पुट कर दो। ये कह रहा है a माइनस बी, तो -2 प्लस 1 -2 -1, ऊपर हो गया -1, नीचे बन गया -3, माइनस से माइनस कट गया 1/3 आपका। इजी थे क्वेश्चन। चलिए 60 तक ही रखते हैं आज हम, तो नेक्स्ट क्लास में क्या अब इसको 100 नहीं तो 150 तक क्वेश्चन, मतलब आपको करने तो सारे हैं, पर इतनी बड़ी शीट ऐसे नहीं समझना कि 300 क्वेश्चन एक साथ कैसे करूंगा। आपको अभी तक मैंने 2 चीजें सिखाई है कि फॉर्मूला बेस्ड जितने क्वेश्चन है सारे फिल्टर आउट कर लो, फिर कंडीशनल बेस्ड जितने क्वेश्चन है सारे फिल्टर आउट कर लो। कल जब मैं x प्लस 1/x वाला कंसेप्ट सिखाऊंगा तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे कर दो। ऐसे करते करते 300 क्वेश्चन की शीट में लास्ट में आपके पास क्वेश्चन रहने चाहिए 30-40, बाकी सारे हो जाने चाहिए। वो जो 30-40 बचेंगे वो सारे मिसलेनियस में ठोक देंगे। आगे बात समझे, तो फिल्टर करना आना चाहिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न का, पैटर्न ही तो मैं पकड़ाना चाहता हूँ। बार बार शीट आपके सामने से घूमेगी, क्वेश्चन देखोगे तभी पैटर्न सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे। क्लियर? बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू।